वेलकम गाइस, स्टोरी से इंग्लिश बोलना सीखे डे 4 में आप लोग का स्वागत है। कभी कभी हम बोलते हैं अब समय आ गया है बदलने का, या तुम्हें अब ये कर लेना चाहिए। तो आज आप सीखेंगे बहुत ही पावरफुल एक्शन पैक्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है इट्स टाइम टू प्लस वर्ब और हैड बेटर प्लस वर्ब, और इसके अलावा और भी ज्यादा स्ट्रक्चर है और मिनी स्टोरी है इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए, पार्ट 1 में आप लोग जानेंगे इट्स टाइम टू का यूज हम किस प्रकार से करते हैं डेली रूटीन बताने के लिए। देखिए, आप लोग के सामने एग्जांपल है, अब समय आ गया है खुद पर ध्यान देने का, अब समय आ गया है इंग्लिश बोलना शुरू करने का, अब समय आ गया है पुरानी आदतें छोड़ने का। तो आइए इन सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं और मैं आप लोग को बताता हूँ कि इनका यूज किस प्रकार से करना है। देखिए, इट्स टाइम टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज हम क्यों करते हैं? जब आप कहना चाहते हैं अब समय आ गया है कुछ करने का, तब हम इसका यूज करते हैं। और इससे बनने वाले सेंटेंस थोड़ा मोटिवेशनल होते हैं, थोड़ा अर्जेंट फील कराते हैं, और ये प्रेजेंट या इमीडिएट फ्यूचर में यूज होता है, मतलब कि वर्तमान में या तुरंत फ्यूचर में होने वाले काम को ये बताता है। एग्जाम्पल है, अब समय आ गया है खुद पर ध्यान देने का, तो आप इंग्लिश में बोलते हैं इट्स टाइम टू फोकस ऑन योरसेल्फ। इट्स टाइम टू के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। अब देखिए, अब समय आ गया है इंग्लिश बोलना शुरू करने का। इट्स टाइम टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। इट्स टाइम टू, ये तो बोलना ही है, इसका मतलब है अब समय आ गया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम अदर वर्ड्स रखेंगे। स्टार्ट के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं कुछ करने लगना के सेंस में, जैसे इट्स टाइम टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। अब समय आ गया है इंग्लिश बोलना शुरू करने का। ओके, कोई काम करने लगना, इंग्लिश बोलने लगना। अब समय आ गया है पुरानी आदतें छोड़ने का, तो इट्स टाइम टू क्विट ओल्ड हैबिट्स। इट्स टाइम टू क्विट, अब छोड़ने का समय आ गया है ओल्ड हैबिट्स, पुरानी आदतें। अब ये वाला सेंटेंस खुद से बनाने की कोशिश करें। अब समय आ गया है पॉजिटिव सोचने का, मतलब अच्छे विचार सोचने का। इट्स टाइम टू थिंक पॉजिटिवली। इट्स टाइम टू थिंक, सोचने का समय आ गया है पॉजिटिवली। अब देखिए, मिनी स्टोरी है, राहुल हमेशा कहता था मैं कल से इंग्लिश सीखूंगा। राहुल ऑलवेज सेड, राहुल हमेशा कहता था। अब आप कहेंगे यहाँ पर यूज टू का यूज होगा, कहता था मतलब कि पास्ट हैबिट है। यहाँ पर ये जो ऑलवेज है ये सिंपल पास्ट को ही पास्ट हैबिट की तरह दिखा रहा है। तो याद रखना, एडवर्ब बहुत काम के होते हैं, इनका यूज आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो देखिए, राहुल ऑलवेज सेड, राहुल हमेशा कहता था, इसका यही सेंस है, पास्ट हैबिट को ही बता रहा है। आई विल स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना शुरू करूंगा फ्रॉम टुमारो, कल से। सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है ये। लेकिन कल कभी नहीं आता था, लेकिन मतलब बट, टुमारो नेवर केम, कल कभी नहीं आता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा अब और एक्सक्यूज मत बना, तो एक दिन उसके दोस्त ने कहा, एक दिन मतलब वन डे। हिज फ्रेंड सेड, उसके दोस्त ने कहा अब और एक्सक्यूज मत बना। अब समय आ गया है बोलना शुरू करने का, तो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज, अब और एक्सक्यूजेज मत बनाओ। इट्स टाइम टू स्टार्ट स्पीकिंग, अब बोलने का समय है, या बोलने का समय आ गया है, या बोलना शुरू करने का समय है। उस दिन के बाद राहुल ने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। फ्रॉम दैट डे, मतलब उस दिन के बाद, राहुल स्टार्टेड स्पीकिंग ग्रेजुअली, राहुल ने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली मतलब कोई काम धीरे धीरे शुरू हो जाना। अब देखिए, पार्ट 2 है हैड बेटर प्लस वर्ब। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, हैड बेटर के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसका यूज कब करें? जब आप एडवाइस देते हैं या वार्निंग देते हैं या कहते हैं तुम्हें ये करना ही चाहिए। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एडवाइस होता है, मतलब बेहतर होगा कि ऐसा करे, इस सेंस में यूज करते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान दे, हैड का मतलब पास्ट नहीं होता यहाँ पर। ओके, अगर आप यहाँ पर ये जो हैड है इसे पास्ट समझ रहे हैं तो ये गलती ना करें, ये पास्ट का मतलब नहीं है, ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, मतलब एडवाइस देने के लिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए या धमकाने के लिए। ओके, एग्जाम्पल है, तुम्हें अब डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बेटर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये आपका सेंटेंस है, यू हैड बेटर गो, आपको जाना ही चाहिए।
टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास नाउ अब, नहीं तो कुछ गलत हो सकता है, ऐसा सेंस होता है जब हम हैड बेटर का यूज करते। तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए, यू हैड बेटर स्लीप अर्ली, मतलब तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक और चीज आप लोग को बता दूं, हैड बेटर का जब यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि अच्छा होगा कि तुम जल्दी सो जाओ। जब हम इस प्रकार से बोलते हैं मतलब स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं। इसी प्रकार से तुम्हें अब सच बोल देना चाहिए, या फिर हम कहें बेहतर होगा कि तुम सच बोल दो, तो आप कहते हैं यू हैड बेटर टेल द ट्रूथ नाउ, बेहतर होगा तुम अब सच बोल दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ओके, या फिर आप ये समझिए तुम्हें अब सच बोल देना चाहिए, तुम्हें अपना होमवर्क समय पर करना चाहिए, यू हैड बेटर डू योर होमवर्क, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपना होमवर्क समय पर कर लो, ऑन टाइम। अब देखिए मिनी स्टोरी है, नेहा बहुत दिनों से बीमार थी लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो नेहा वॉज सिक, नेहा बीमार थी, फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से, बट लेकिन, wasn't going to the डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी। यहाँ पर आप कर सकते हैं she wasn't, मतलब कि she was not going to the डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी। लेकिन आप इस प्रकार से भी बोले तो भी ये सेंटेंस करेक्ट होता है, क्योंकि हमने नेहा एक बार बता ही दिया कि उसी की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रोनाउन को लिखना जरूरी नहीं है कि आप लिखे सी दोबारा से या बोले। उसकी मम्मी ने कहा तुम्हें अब डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, तो उसकी मम्मी ने कहा, हर मदर सेड, तुम्हें अब डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए वरना हालात खराब हो सकते हैं। तो यू हैड बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा जाना, टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास नाउ अब, अदरवाइज अन्यथा या वरना थिंग्स माइट गेट वर्स, मतलब कि हालात खराब हो सकते हैं। अगले दिन नेहा ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। द नेक्स्ट डे, अगले दिन नेहा टुक एन अपॉइंटमेंट, नेहा ने एक अपॉइंटमेंट ली विद द डॉक्टर, डॉक्टर से। तो दोस्तों आज आपने सीखा इट्स टाइम टू प्लस वर्ब और हैड बेटर प्लस वर्ब। इट्स टाइम टू का मतलब है अब समय आ गया है, हैड बेटर तुम्हें ये कर लेना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और डे 4 को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब मिलते हैं हम डे 5 में। तो जब तक के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, जहां पर मैं आपको देता हूँ इंग्लिश से रिलेटेड काफी अच्छी नॉलेज जो कि आप डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। काफी ज्यादा एग्जाम्पल देता हूँ वहां पर मैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।